एक बार की बात है, एक शेर को भूख लगी तो उसने लोमड़ी से कहा, मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। लोमड़ी डर कर एक गधे के पास गई और बोली, मेरे साथ शेर के पास चलो, क्योंकि वो अब राजपाट से थक चुका है और तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहता है। गधा राजपाट के लालच के कारण लोमड़ी के साथ चला गया। शेर ने गधे को देखते ही उस पर हमला कर दिया और उसके कान काट लिए, लेकिन गधा किसी प्रकार बचकर भाग निकला। शेर के कहने पर लोमड़ी पुनः गधे के पास आई। तब गधे ने लोमड़ी से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। शेर ने तो मुझे मारने का प्रयास किया और तुम कह रही थी कि वह मुझे जंगल का राजा बनाएगा। लोमड़ी ने कहा, तुम मूर्खता भरी बातें मत करो। शेर ने तुम्हारे कान इसीलिए काट लिए ताकि तुम्हारे सिर पर ताज आसानी से पहनाया जा सके। समझे? आओ चलो, लौट चलें। गधे को यह बात ठीक लगी, इसलिए वह फिर से लोमड़ी के साथ चला गया। शेर ने फिर गधे पर हमला किया तथा इस बार उसकी पूंछ काट ली, लेकिन गधा किसी प्रकार फिर से बचकर भाग निकला। शेर के कहने पर लोमड़ी पुनः गधे के पास आई। तब गधे ने लोमड़ी से फिर से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। शेर ने तो मुझे मारने का प्रयास किया और तुम कह रही थी कि वह मुझे जंगल का राजा बनाएगा। लोमड़ी ने कहा, शेर ने तो तुम्हारी पूंछ इसलिए काट ली ताकि तुम सिंहासन पर सहजतापूर्वक बैठ सको। चलो फिर से उसके पास चलते हैं। इस बार तो शेर ने तुम्हारे राज तिलक का मुहूर्त भी निकाल लिया है। इस प्रकार लोमड़ी ने गधे को फिर से लौटने के लिए मना लिया। इस बार शेर गधे को पकड़ने में सफल रहा और उसे मार डाला। शेर ने लोमड़ी से कहा, जाओ, इसकी चमड़ी उतारकर इसका दिमाग, फेफड़ा और दिल निकालकर मेरे पास ले आओ और बचा हुआ भाग तुम खा लो। लोमड़ी ने गधे की चमड़ी निकाली और गधे का दिमाग खुद खा लिया और केवल फेफड़ा तथा दिल ही शेर के पास ले गई। शेर ने गुस्से में आकर पूछा, इसका दिमाग कहाँ गया? लोमड़ी ने जवाब दिया, महाराज, इसके पास तो दिमाग था ही नहीं। यदि इसके पास दिमाग होता तो क्या कान और पूंछ कटने के उपरांत भी आपके पास यह पुनः वापस आता? शेर बोला, हाँ, तुम पूर्णतया सत्य बोल रही हो। इस प्रकार लालच के कारण गधा मार दिया गया और बदमाश लोमड़ी ने शेर को भी मूर्ख बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें अपने आस-पास के बदमाश लोगों से दूर रहना चाहिए।